श्री बांके बिहारी तेरी छवि इस प्रकार से आज भगवान को जन्म लिए हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ। यज्ञ के आचार्य गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण किया गया। यशोदा की गोद में जो बैठे थे उनका नाम बलराम रखा गया, और रोहिणी की गोद में जो बैठे थे उनका नाम कृष्ण रखा गया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, अब भगवान ने अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ कर दी कि एकदा क्रीडामानस्ते रामाभ्यां गोपदारकः कृष्णामृतं भक्षितवानिति मात्रेण्यवेदयन्। आज खेलते खेलते भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए, और आज भगवान की उम्र 3.5 वर्ष की है। सब ग्वाल बाल बलराम भैया के साथ भगवान खेल रहे हैं, और कहते हैं कि खेलते खेलते आज एक मिट्टी का डला भगवान ने अपने मुंह में दे दिया, और जैसे मिट्टी का डला मुख पर रखे तो कहते हैं कि समस्त ग्वाल बालों ने भैया बलराम से भगवान कृष्ण की शिकायत लगाई। भैया कृष्ण ने माटी खाई। अच्छा, तेरे रोज बुलाने आते हैं कृष्ण, आज मैं तुझे सीधे मैया के पास ले जाकर के मैया से डांट पड़ा। कान पकड़ के बलराम भैया सीधे खींच करके मैया यशोदा के आंगन में आए। मैया, आज कृष्ण ने फिर माटी खाई। बलराम, ये तू सच बोल रहा है? हाँ भैया, देखो तो सही। तुरंत मैया ने आज कृष्ण का कान पकड़ लिया। देखो बंधु, कितना बड़ा सौभाग्य है। जीव ब्रह्म का कान पकड़ रहा है। भगवान भक्त के इतने प्यारे होते हैं, भक्त के लिए इतना सब कुछ कर जाते हैं। कहते हैं ना, अहम भक्तम पराधीनम, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्त सरल शुद्ध हृदय से मुझे एक बार स्वीकार कर। आज मैया ने कान पकड़ लिया। कान्हा, सचमुच तुमने माटी खाई है? तो कन्हैया अपनी सफाई दे रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन आज माखन नहीं था, आज कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। सच बता। बोले भैया कह तो रहा हूं, और कैसे बताओ? सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, बहुत देर तक मैया पूछती रही। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुझे विश्वास नहीं मैया, तो
तो ले मैं मुंह खोलता हूँ। मैया ने कहा मुंह खोल, और जैसे ही मुंह खोला सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज जैसे भगवान का मुख खुला और मैया की दृष्टि जैसे ही भगवान के मुख पर गई तो भगवान के मुख के अंदर 14 लोक नजर आ रहे हैं। उस लोक में भारतवर्ष नजर आ रहा है, भारतवर्ष में गोकुल नगरी नजर आ रही है, गोकुल नगरी में नंद बाबा का महल नजर आ रहा है, और उस नंद बाबा के महल में माँ यशोदा भगवान कृष्ण का कान पकड़ करके खड़ी है। और जैसे अजीब विचित्र दृश्य देखा तो माँ तो वही मूर्छित हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान ने विचार किया है तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लगता है मैया को सब कुछ पता लग गया। और अगर मैया को पता लग गया तो महाराज समाज में भगवान की क्या स्थिति होती है ये मैं ही जानता हूँ। हाँ मैं ही जानता हूँ। एक अलमारी में बंद कर देते हैं महाराज, भोग लगाया, बासी पतासे 1 महीने के लाए हुए वो सफेद पतासे पीले हो जाते हैं, उसी का भोग लगा लेते हैं। अपने आप तो खीर खाते हैं, पनीर खाते हैं महाराज, रसमलाई खाते हैं, और मुझे जो है पीले रंग के पतासे जिसमें चींटी लगी है वो खिला देते हैं। अगर मैया को पता लग गया तो माँ तो मुझे किसी अलमारी में बंद करके रख देगी। तुरंत भगवान ने अपनी वैष्णवी माया फैलाई कि वैष्णवीं यतोन्मायं पुत्र स्नेहा वयं विभु। वैष्णवी माया को आदेश दिया, माया देवी माता जी का कुछ इलाज करो। तो कहते हैं कि माया व्याप्त हो गई मैया के ऊपर, और जैसे थोड़ी देर में मैया फिर उठी, और उठ करके जैसे ही देखा तो जो कुछ अभी देखा था कुछ भी नहीं। आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो गया? कन्हैया तू वही है? हाँ मैया मैं तो हृदय से लगाया, मैंने अपने लाला को दंड दिया, खींच करके कान पकड़ा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। लाड़ से आज हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके विचार करने लगी, आज मैं अपने लाला को सुंदर सा माखन बना करके खिलाऊंगी अपने हाथों से। और समस्त दास दासियों को कहा कि देखो आज कोई भी मटकी पर हाथ नहीं लगाएगा। मेरा लाला जब उठेगा तो सबसे पहले माखन मांगता है, और मैं उसके उठने से पहले आज माखन तैयार कर लूंगी। आज मैया ने बड़ी सुंदर योजना बनाई है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गोहिनी कर्मंतरन्योतासु निर्मन्मन्त स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्वान चरितानि च दधीन मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायतः। सब दास दासियों को कहा आज कोई भी मथानी पे हाथ नहीं लगाएगा, आज कोई भी दही नहीं बिलोएगा, सब मेरी रसोई से बाहर जाकर के अपने अपने काम में व्यस्त हो जाइए। आज मैया माखन निकालने लगी महाराज, और जैसे माखन बेलने लगी महाराज और भजन कर रही है भगवान का। आज मैं अपने गोविंद को अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। अब देखिए सेवा होती है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, तन मन और धन। तन कहाँ है? भगवान की सेवा के लिए लगा हुआ है। मन कहाँ है? गोविंद के चरणों में है, और भाव से गाती हुई दही मंथन कर रही है आज मैया यशोदा, और कह रही है कि भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर
मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद 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 गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो बालकृष्ण भगवान की। और भगवान विचार करना बिस्तर पड़े पड़े मैया का भाव तो अच्छा है। मैया मेहनत भी खूब कर रही है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैया को मुझसे ज्यादा प्रेम है या संसार से ज्यादा प्रेम है। आज भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची। आज भगवान जिस समय जागते थे उससे कुछ देर पहले ही जाग गए और जाकर के माँ दधी का मंथन कर रही थी। साड़ू का पल्लू पकड़ करके खड़े हुए, मैया मुझे भूख लगी है। अरे तो इतनी जल्दी खड़ा हो गया? रोज देर से उठता था, जब मैं उठाती थी तब उठता था, आज स्वयं उठ गया। क्या करूं मैया, मुझे भूख लगी है। और मैया ने दही मत छोड़ दी और भगवान को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित मानो आज भगवान मैया की परीक्षा ले रहे हैं। बराबर में चूल्हे में मैया ने एक हंडिया में दूध भी रख दिया गर्म करने में। और जैसे दुग्ध पान करा रही थी तो वो जो हंडिया का दूध था नीचे से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वो दूध मानो ये कह रहा हो कि आज भगवान ने अगर मैया का ही दूध पी लिया तो हमें कौन पिएगा, हमारा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अग्नि में कूद करके अपनी जान दें। अगर ये शरीर भगवान के काम नहीं आया, दूध कह रहा है कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आया तो मैं आज आत्महत्या कर लूंगा इस अग्नि में जाकर के। और जैसे ही दूध उबलने लगा, अग्नि में गिरने को हुआ, तुरंत मैया ने आज भगवान को गोदी से नीचे उतार करके दूध की हंडिया उतारने चली गई। भगवान ने कहा अच्छा बस इतना ही प्रेम करती है। संसार की वस्तु के लिए गोद में आए हुए परमात्मा का तूने त्याग कर दिया। भगवान ने बराबर में एक पत्थर उठाया और जिस भाव से श्रद्धा से माँ दधी मंथन कर रही थी उस हंडी को फोड़ दिया महाराज। सारे घर में दही दही बिखर गई। क्रोधित हो गई मैया, क्या कर दिया तूने ये? मेरे पूर्वजों की एक निशानी बची थी, आज तूने वो भी मिटा दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छड़ी पकड़ी और सीधे भगवान के पीछे, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित दर्शन करो उस झांकी का, ब्रह्म के पीछे जीव छड़ी लेकर के भाग रहा है। भगवान पकड़ में नहीं आए, पीछे मुड़ करके देखा तो माँ पसीने से लथपथ हो गई, यूं करती भी आ रही है। भगवान को दया आ गई मैया पर, पकड़ में आ गए। आज मैं तुझे बांध दूंगी, उखल में बांध करके ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी, दोबारा तो ऐसा कर्म नहीं करेगा। उठाई रस्सी और जैसे भगवान के कमर पे बांधनी चाहिए तो वो रस्सी छोटी पड़ गई। कोई बात नहीं, बहुत रस्सियां हैं, एक और बांधी और पीठा मार करके बड़ी करके फिर भगवान की कमर छोटी हो गई, फिर बांधी फिर छोटी हो गई, सारी रस्सियां समाप्त हो गई। अब रस्सियों को लाने और ले जाने में मैया थक गई। भगवान जान गए माँ थक गई है और भगवान स्वयं ही उस रस्सी में बंध गए। और उसी रस्सी के बंधन की लीला से भगवान का एक नाम और पड़ गया, दामोदर भगवान। बोलो दामोदर भगवान की। जैसे आज रस्सी से बांधा
ओखल में बांध दिया, अपने काम में व्यस्त हो गई। और भगवान ने क्या किया, घसीटते घसीटते वो ओखल बाहर ले आए और आंगन में दो वृक्ष खड़े थे। और जैसे ही ओखल को घसीटते हुए लाए, उन वृक्षों में जैसे वे ओखल अटकी महाराज और पीछे से जैसे निकल गई, तो उस ओखल का स्पर्श करते ही वो दोनों वृक्ष साक्षात मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो मैया के द्वार पर खड़े थे। वो दो वृक्ष थे जिनका नाम था यमलार्जुन और अशोक के वृक्ष। पूर्व जन्म के श्रापित थे, अपराध किया था। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ये कुबेर के दो पुत्र थे और नारद जी के द्वारा श्रापित होने पर वृक्ष की तरह खड़े थे। चरणों में गिर गए भगवान के, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहता? तो दोनों ने भगवान से पता क्या मांगा कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो कर्म सुमनस्तव पादयेनः स्मृत्यां शिवस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्करुणाम्। अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये वाणी, इससे हमेशा आपके नाम का स्मरण होता रहे। इन हाथों से प्रभु आपकी सेवा होती रहे। इन पैरों से चल करके मैं आपके द्वार तक आता रहूं। इस हृदय में हमेशा आप विराजमान रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। हाँ परीक्षित, भगवान की अनेक लीलाएं। अब तो भगवान ने एक मंडली बनाई और मंडली बकरा करके सारे गांव में महाराज गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी करते थे। और गोपियों को उस माखन चोरी होने से बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन गोपियों को जो प्रतिदिन का नियम था, अगर भगवान कृष्ण एक दिन न दिखे ना, तो महाराज मन बड़ा व्याकुल रहता था उन गोपियों का। यशोदा मैया को उल्हाने देने के बहाने कृष्ण का दर्शन करने आता था। एक दिन की बात, एक नई बहू सासू माता ने कहा कि देखो मैं मंदिर जा रही हूं, और 2 दिन हो गए थे कृष्ण के दर्शन करे हुए। मन बड़ा व्याकुल था, कैसे भगवान के दर्शन हो। एक युक्ति सोची, और जैसे सासू माता मंदिर गई तो अपने घर की वो हंडिया खोल दी। मैया आई, सासू माता, ये क्या है, किसने किया? तो बहू बोली, और कौन हो सकता है, आपको तो पता है सारे गांव में एक ही आया था और पत्थर मार के चला गया। अच्छा, आज तो मैं यशोदा से उसको दंडित करवा करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बहू बोली, भैया मुझे लग रहा है आपको गुस्सा कुछ ज्यादा आ गया, और गुस्से में जाओगे तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप यहीं ठहरो, मैं जाकर के कह करके आती हूँ। भगवान से मिलने के बहाने। और उन गोपियों का इतना विशुद्ध प्रेम था भगवान के साथ। आपकी कल की जो कथा होगी उसके प्रसंग में श्रवण करना गोपियों का और भगवान के प्रेम के संबंध, बड़ा आनंद आएगा। वो गोपियां भगवान से मिलने को इतनी उत्सुक रहती थी। हर गोपी चाहती थी कि भगवान नित्य प्रति हमारे ही भगवान को बुलाने के अनेकों प्रयास करती थी और कहती थी कि कन्हैया मेरे अंगना में आया करो, कन्हैया मेरे अंगना में आया